नमस्कार प्रिय भक्तजनों। आज हम अपनी इस वीडियो में बैसाख मास के बारे में जानेंगे। बैसाख मास के महत्व के बारे में जानेंगे। बैसाख मास हम सब के लिए इतना अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? यह मास भगवान विष्णु जी को बहुत प्रिय है। इस मास में भगवान विष्णु की भक्ति प्राप्त करने से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण के अनुसार बैसाख मास को ब्रह्मा जी ने सब मासों में श्रेष्ठ बताया है। इस महीने में महिरथ नामक राजा ने बैसाख स्नान से वैकुंठ धाम की प्राप्ति कर ली थी। पुराणों में इस मास को जप तप दान का महीना कहा गया है। वैशाख मास का प्रारंभ होते ही तपिश का वातावरण तैयार हो जाता है, इसलिए धार्मिक दृष्टिकोण से इस माह को विशेष रूप से वरुण देवता का विशेष महत्व बताया गया है। आइए जानते हैं बैसाख मास का महत्व। धर्म, अर्थ, यज्ञ, क्रिया और तपस्या का सार बैसाख मास संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित है। वह माता की भांति सब जीवों पर सदा अभीष्ट वास्तु प्रदान करने वाला माह है। धार्मिक मान्यता है कि जैसे सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, उसी भांति बैसाख माह के समान कोई महीना नहीं है। जैसे विद्याओं में वेद, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धेनुओं में कामधेनु, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य, अस्त्र शास्त्रों में चक्र, धातुओं में सुवर्ण, वैष्णव एवं शिव रत्नों में कौस्तुभ मणि, उसी प्रकार धर्म के समान भूत साधन महीनों में बैसाख मास सबसे उत्तम है। संसार में इसके समान विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाला दूसरा कोई माह नहीं है। एक प्रसंग के अनुसार जब एक राजा अम्बरीश दीर्घकाल तक तप करने के बाद गंगा तीर्थ की ओर जा रहे थे, मार्ग में उन्हें देवऋषि नारद के दर्शन हुए। विनयपूर्वक राजा ने देवऋषि से प्रश्न किया, देवऋषि, ईश्वर ने प्रत्येक वस्तु में किसी श्रेष्ठ कोटि की रचना की है, लेकिन मासों में कौन सा मास सर्वश्रेष्ठ है? इस पर नारद ने कहा, जब समय विभाजन हो रहा था उस समय ब्रह्मा जी ने बैसाख मास को अत्यंत पवित्र सिद्ध किया। बैसाख मास सब प्राणियों की मनोकामनाओं को सिद्ध करता है। बैसाख मास के नियम। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए इस महीने में सूर्योदय से पूर्व स्नान करना चाहिए। पुराणों के अनुसार बैसाख के महीने में भगवान विष्णु की आज्ञा से जन कल्याण हेतु जल में सभी समस्त देवी देवताएं निवास करते हैं। बैसाख मास में स्नान दान का विशेष महत्व है, इसलिए इस मास में जल का दान करने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है और जीवन में आ रही परेशानियां दूर हो जाती हैं। इस माह में गर्मी चरम पर होती है, इसलिए मास में छायादार वृक्ष की सेवा, गर्मी से त्रस्त व्यक्ति की सहायता या चप्पल, प्याऊ आदि का स्नान करने से व्यक्ति को देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। यह महीना संयम, अहिंसा, असाध्य, स्वाध्याय और जनसेवा का महीना है। अतः सेवा किसी भी रूप में हो सकती है, अधिक से अधिक करनी चाहिए। विशेष रूप से इस माह में धूम्रपान, मांसाहार, मदिरापान एवं परनिंदा जैसी बुराइयों से बचना चाहिए। भगवान विष्णु की सेवा तथा उनके सगुण और निर्गुण स्वरूप का अनन्य चित्त से ध्यान करना चाहिए। बैसाख मास हिंदू कैलेंडर के अनुसार वर्ष का दूसरा माह होता है। इस महीने में गंगा उपासना, वरुथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अक्षय तृतीया, बैसाख पूर्णिमा जैसे महत्वपूर्ण त्योहार और व्रत आदि मनाए जाते हैं। इस माह की भी पुराणों में महिमा का वर्णन है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस माह से त्रेता युग का आरंभ हुआ था। इसी वजह से इसका धार्मिक महत्व बढ़ जाता है। इस माह को माधव माह के नाम से भी जाना जाता है। माधव विष्णु भगवान का एक नाम है। इस माह में विष्णु भगवान की पूजा का खास महत्व है।
अब मैं आपको बताने जा रही हूँ बैसाख मास की अमावस्या पर हमें अपने पितरों के लिए क्या दान करना चाहिए, क्या कर्म धर्म करना चाहिए, आइए जानते हैं। बैसाख मास की अमावस्या पर धर्म कर्म स्नान दान और पितरों के तर्पण के लिए अमावस्या का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए भी अमावस्या तिथि पर ज्योतिषीय उपाय किए जाते हैं। पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण एवं उपवास करें और किसी व्यक्ति को दान दक्षिणा दें। अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ पर सुबह जल चढ़ाना चाहिए और संध्या के समय दीपक जलाना चाहिए। इस दिन नदी, जलाशय या कुंड आदि में स्नान करें और सूर्य देव को अर्घ देकर बहते हुए जल में तिल प्रवाहित करें। बैसाख मास में भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इस दौरान भगवान विष्णु को तुलसी पत्र से माधव रूप की पूजा की जाती है। स्कंद पुराण के अनुसार, वैष्णव खंड के अनुसार, न माधो समो मासो न कृतेन युग समम न च वेद सम शास्त्रम न च तीर्थ गंगा समम, अर्थात माधव मास यानी बैसाख मास के समान कोई मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं, गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं। इस माह के दौरान आपको ओम माधवाय नमः मंत्र का नित्य ही से कम 11 बार जाप करना चाहिए। साथ ही भगवान हरि के सभी नामों का स्मरण करते हुए और ध्यान करते हुए उन्हें पंचामृत का भोग लगाए और उस पंचामृत में तुलसी पत्र डालना न भूलें। साथ ही उन्हें सफ़ेद और पीले फूल अर्पित करने चाहिए। इससे आपके करियर और नौकरी व्यापार में तरक्की होती है। इससे जीवन में कोई भी संकट नहीं आएगा और दाम्पत्य जीवन भी खुशी में व्यतीत होगा। बैसाख माह में भूमि पर शयन करना चाहिए और एक समय ही भोजन करना चाहिए। इससे सभी तरह के रोग और शोक मिट जाते हैं। बैसाख माह में नया तेल लगाना मना है। इस माह में तेल एवं तली भुनी चीज़ों से परहेज करना चाहिए। बेल खा सकते हैं। बैसाख माह में तेल लगाना, दिन में सोना, कांस्य के पात्र में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना, निषिद्ध पदार्थ खाना, 2 बार भोजन करना और रात में खाना यह 8 बातें त्याग देनी चाहिए। बैसाख में कथा श्रवण का बहुत बड़ा महत्व है। बैसाख कथा का श्रवण करें और गीता का पाठ करें। आइए जानते हैं बैसाख मास की एक पौराणिक कथा। प्राचीन समय में धर्मवर्ण नाम के एक द्विज हुआ करते थे। वे बहुत ही धर्मपरायण थे। उन्होंने एक बार किसी महात्मा के मुख से सुना कि कलयुग में भगवान विष्णु के नाम स्मरण से ज़्यादा पुण्य किसी भी कार्य में नहीं है। धर्मवर्ण ने इस बात को आत्मसात कर लिया और संसारिक जीवन छोड़कर संन्यास लेकर भ्रमण करने लगे। एक दिन भ्रमण करते हुए वह पितृलोक पहुँचे। वहाँ धर्मवर्ण ने देखा कि उनके पितर बहुत ही कष्ट में हैं। उन्होंने पितरों से पूछा कि तुम्हारी यह हालत कैसे? पितरों ने उन्हें बताया, उनकी ऐसी हालत तुम्हारे संन्यास के कारण हुई है, क्योंकि अब उनके लिए पिंडदान करने वाला कोई शेष नहीं। यदि तुम वापस जाकर गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो, संतान उत्पन्न करो, तो हमें राहत मिल सकती है। साथ ही बैसाख अमावस्या के दिन विधि विधान से पिंडदान करो। धर्मवर्ण ने उन्हें वचन दिया कि वह उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अवश्य पूर्ण करेगा। इसके बाद धर्मवर्ण ने सन्यासी जीवन छोड़कर पुनः संसारिक जीवन को अपनाया और बैसाख अमावस्या पर विधि विधान से पिंडदान कर अपने पितरों को मुक्ति दिलाई। जिस प्रकार राजा ने अपने पितरों को मुक्ति दिलाई, आप भी उसी प्रकार धर्मपरायण होकर अपने पितरों की मुक्ति के लिए यह उपाय कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि बैसाख अमावस्या के दिन श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करना और सुनना चाहिए। ऐसा करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही घर में शुभता का आगमन होता है। यह दिन विष्णु पूजन के लिए विशेष माना जाता है।
बैसाख मास में हमें पशु पक्षियों के लिए भी विशेष कार्य करना चाहिए। बैसाख अमावस्या के दिन गायें, कौवा, कुत्ता, चिड़िया आदि जीवों को भोजन एवं पानी का प्रबंध करें। ऐसा कहा जाता है इससे वे तृप्त होते हैं, साथ ही पितर भी खुश होते हैं। इसलिए कोशिश करें कि इन जीवों को इस दिन कुछ न कुछ जरूर खिलाएं ताकि अपने पूर्वजों की आत्मा को शांति दे सके।